के बज रहे हैं 8। इस टाइम हम ब्लॉग कर रहे हैं अपना साथ और हम जा रहे हैं पेंगोंग लेक। यहाँ पर राइट साइड रास्ता जा रहा है मनाली की तरफ और लेफ्ट साइड जा रहा है पेंगोंग लेक की तरफ। तो आज हम पेंगोंग लेक जा रहे हैं, तो हम जाएंगे लेफ्ट साइड। एक खास बात का ध्यान रखना कि आपको जितने से ज़्यादा पेज की आप फोटो स्टेट निकलवा सकते हो उतने ज़्यादा निकलवाओ, क्योंकि हर एक जगह चेक पोस्ट पे रोक के वो आपके कागज़ चेक करेंगे और उनके पास हमें कागज़ देने पड़ेंगे। फर्स्ट चेक पोस्ट आया था कारू में, वहाँ पर हमें रोका गया और परमिशन चेक की गई और गाड़ी का नंबर, फ़ोन नंबर, कितने लोग हैं, ये सब कुछ नोट किया गया। और जो हमारी परमिशन की फ़ोटोकॉपी थी वो भी उन्होंने वहाँ पर रख ली। यहाँ पर मिट्टी के पहाड़ों में बीच में ऐसा लग रहा है कोई घर बना हुआ है अलग सा, एक बीच में ही कुछ बना हुआ है, पता नहीं क्या है, घर है क्या है। यहाँ जितनी भी जगह है जैसे नुब्रा वैली, पेंगोंग लेक, खारदुंगला पास, सब जगहों पर घूमने के लिए हमें परमिशन चाहिए होती है। वो आप ऑनलाइन भी निकलवा सकते हैं या डीसी ऑफिस में भी जाकर ले सकते हैं। और फीस भी डिपॉजिट होती है, जिसमें 300 रुपीज़ रेड क्रॉस फंड, 900 रुपीज़ एनवायरमेंटल फ़ी, 180 रुपीज़ वाइल्ड लाइफ फ़ी। टोटल हमारे 1380 रुपीज़ लगे परमिशन के लिए। हमने परमिशन तो ऑनलाइन निकलवा ली थी, लेकिन उस पर स्टैंप लगनी थी डीसी ऑफिस से और फीस भी डिपॉजिट होनी थी। परमिशन की फ़ीस में छोटे बच्चों की फ़ीस तो लगती नहीं है, इसमें सिर्फ हमारी 3 की फ़ीस ही लगी। मेरी लगी, मम्मी की लगी और पापा की लगी, और इसमें आयरा की तो फ़ीस लगी नहीं। सामने बादलों की परछाई पहाड़ों पे आ रही है और पहाड़ कितने अच्छे लग रहे हैं। ये रास्ता आ गया है बिल्कुल पतला और आगे ऐसा लग रहा है कि रोड ही नहीं है। एक बात का ध्यान जरूर रखें, जब भी आप परमिशन निकलवाए ना तो एक्स्ट्रा दिन की ले लेना, और उसके अंदर जितने भी चैनल्स के नाम आए, उसमें 7-8 चैनल्स आते हैं, तो सब पे टिक कर देना। अगर आपने किसी को भी अगर टिक नहीं किया होगा ना, अगर वो रास्ते में आता है तो फिर आपको वहाँ पे जाने नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए पहले से ही सब जगह को टिक कर लेना कि बाद में ये ना हो कि आप वहाँ जा ना पाओ। ऐसा लग रहा है यहाँ पर काम चल रहा है, यहाँ पर रोड बन रही है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी ऑफ रोडिंग आ गई है। और आगे एक तरफ इधर इतनी सारी मिट्टी पड़ी है और दूसरी तरफ पहाड़ है और उसके बीच में से रास्ता है। सामने पहाड़ों पे बर्फ दिखनी शुरू हो गई है। ऐसा लग रहा है कि पूरे बादलों के पास, आसमान के पास ही पहुंच गए हैं और नीचे इतनी खाई है और फिर से आ गई है ऑफ रोडिंग। तब तक आप ऑफ रोडिंग एंजॉय करो।
इन रास्तों पर तो रोड कम होती है और खड्डे ज़्यादा होते हैं और ऑफ रोडिंग, और ऐसे रास्तों पर तो हमें रोड ढूंढनी पड़ती है कि कहाँ पर है और हमें कहाँ जाके अच्छी रोड मिलेगी। यहाँ वाली ऑफ रोडिंग लगता है कुछ आने वाले महीनों में ठीक हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी रोड बन रही है। बिल्कुल नाम का रास्ता सही आ जाता है। देखो अब फिर से रोड आ गई थी थोड़ी सही और फिर से आ गई है ऑफ रोडिंग। अभी इतनी तेज धूप थी और अब एकदम बादल आ गए हैं, मौसम थोड़ा खराब हो रहा है। और इधर साइड में देखो पत्थर कितने बड़े बड़े हैं, इनका डर होता है कि ये कभी भी रोड पर आ सकते हैं। बारिश के मौसम में तो खासकर ये लैंडस्लाइड हो ही जाती है और पत्थर सारे रोड पर आ जाते हैं और रास्ता बंद। अब ये लग रहा है कि रास्ता थोड़ा ठीक होगा, रोड आ गई है। वाओ, आज फिर से स्नो से ढके हुए पहाड़ और बीच में रोड, ये नज़ारा तो बहुत ही अच्छा। हम पहुंच गए हैं जिंगराल और ये बीच में स्नो में लिखा हुआ पहाड़ों के बीच में कितना ही खूबसूरत लग रहा है। ये नज़ारा तो अल्टीमेट है, ये पहाड़ ढका हुआ बर्फ से और साथ में बादल और बर्फ एकदम ही ऐसे मिल गए हैं, इतना अच्छा लग रहा है। और साइड में ये जिगजैग रास्ता बीच में बना हुआ है, ऐसा लग रहा है कोई गेम हो और अभी हमने इस रास्ते पर जाना है। पहला पानी वाला खड्डा आ गया है, जैसे मनाली वाले रास्ते में थे। फिर से आ गई है तेज धूप और ये सामने चमकते हुए पहाड़ बर्फ के कितने ही अच्छे लग रहे हैं। और ये साथ में देखो बर्फ कैसी है, बीच में बर्फ है बीच में नहीं है। अभी मैं उतरी थी फोटो खिंचवाने के लिए और बर्फ में अपना नाम लिखने के लिए, और बाहर इतनी तेज धूप हो रही है ना कि क्या बताऊं कि आंखें भी नहीं खुल रही है, इतनी मुश्किल से देखना पड़ रहा है। लगता है इस कार में पेट्रोल खत्म हो गया होगा तो अपनी कार वो यहाँ पे ही छोड़ गए। यहाँ की स्नो बहुत ही साफ है, ऐसा लग रहा है कि अभी रिसेंटली यहाँ पे स्नोफॉल होके हटी है। शायद कल मौसम थोड़ा खराब था, कह रहे थे कि ऊपर की साइड बर्फ पड़ रही है, तो शायद कल यहाँ पे बर्फ पड़ी हुई हो। और ये देखो यहाँ पे ये पानी आ गया है सड़क पे, क्योंकि आज बहुत तेज धूप हो रही है इसलिए अब ये बर्फ है पिघलने लग गई है। ये साइड में पहाड़ों के पत्थर कितने चमकते हुए अच्छे लग रहे हैं। और इस रोड पर कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है और ना ही कुछ खाने के लिए मिलेगा, तो इसलिए पहले से ही अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा कर आए और अपना कुछ खा कर आए या अपने साथ लेकर चले कुछ खाने के लिए।
यहाँ पर देखो सामने पत्थर पे नीचे बिल्कुल भी बर्फ नहीं है और ऊपर कैसे बीच में हल्की हल्की बर्फ जमी हुई है और ये भी देखने को कितना अच्छा लगता है ना। चांगला पास से पहले हमें रोका गया था क्योंकि वहाँ पे आर्मी की बसेस जा रही थी नीचे की तरफ, तो इसलिए वहाँ पर हमें 1 घंटा रुकना पड़ा। वैसे ये रास्ता तो अच्छा है लेकिन ना 40 किलोमीटर जो है ना वो सारा टूटा हुआ रास्ता है, ऑफ रोडिंग है।
साइड में आ गई है बर्फ की दीवारें और रोड पे हो रहा है बहुत पानी, तो जाना पड़ेगा ध्यान से। सेम नंबर वाली कार, हमारी कार का भी यही नंबर और ये स्कॉर्पियो का भी सेम नंबर। ये तो सोने पे सुहागा हो गया, कितनी अच्छी ये बर्फ लग रही है ऐसे लटकी हुई। आज फिर से आ गई है छोटी सी वाटर क्रॉसिंग। इतने सारे बाइकर्स, बाइक पे आने का तो मजा ही कुछ और है। शायद ये कोई लेक है और ये बिल्कुल जमी हुई है। देखो आयरा क्या आपको बताना चाहिए, कुछ बताओ। गाइस ये हमारी कोल्डिंग, यहाँ पे हम गिर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ साथ बर्फ खत्म हो गई है, अब ऊपर दिख रही है बर्फ और ये भी चमक रही है, अब धूप इसके ऊपर सीधी पड़ रही है, तो ये कितना खूबसूरत नजारा है। यहाँ पर भी देखो पानी बह रहा है, तो यहाँ पे बीच बीच में ये बर्फ जम गई है और ये मोटी मोटी बर्फ जमी हुई है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने यहाँ पे बर्फ ला के रख दी हो। देर बर्फ में ऑफ रोडिंग करने के बाद थोड़ी सी सही रोड आई थी और अब फिर से आ गई है खराब रोड, टूटी फूटी, और आ गई है ऑफ रोडिंग। अब आ गई है मक्खन मलाई वाली रोड, और अगर ऐसी रोड पूरे रास्ते में मिलती तो मजा ही आ जाता। हम पहुंच गए हैं दुर्बुक और यहाँ पर भी है चेक पोस्ट। यहाँ दुर्बुक में हमें रोका गया और यहाँ पे जो हमारा परमिट था उसकी फोटोकॉपी ली गई और फोन नंबर लिखा गया, गाड़ी नंबर लिखा गया, फिर आगे जाने दिया गया। अब इतनी देर के बाद देखने को मिली है ग्रीनरी, और साइड में यहाँ पे पहाड़ देखो बिल्कुल सूखे पड़े हैं, उसके ऊपर कुछ भी नहीं लगे हुए, पेड़ पौधे कुछ नहीं है, और दूसरी तरफ देखो कितनी अच्छी ग्रीनरी है। 35 किलोमीटर पहले पैंगोंग लेक से हमें रोका गया, वहाँ पे हमसे पूछा गया कि कितने लोग हैं, गाड़ी का नंबर नोट किया गया, फिर हमें आगे जाने दिया गया। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बढ़िया सा कमेंट करना, और मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम पहुंचने वाले हैं पैंगोंग लेक, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। बाय गाइस।